डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर स्कॉलर्स, एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो जल्दी जल्दी से ब्राउज कीजिए हर चीज को, बुक्स के पेज ही पलटिए और जो बुक्स बिल्कुल रखी हुई है ना उनको खोल खोल करके देखिए। और अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो बहुत अच्छे ढंग से हर चीज को पढ़िए और सेल्फ स्टडी करने से आपको अच्छे से मार्क्स आप ले सकते हैं। ओके, नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन आया थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू इज हियर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th हॉर्नबिल की फर्स्ट पोअम आ फोटोग्राफ बाय शर्ली टूलसन। शर्ली टूलसन एक इंग्लैंड की बहुत ही ज्यादा पैशनेट राइटर हैं। ओके, नाउ फोटोग्राफ पोअम के अंदर देखो स्टार्टिंग में छोटी सी थोड़ी सी बातें आप समझ लेंगे तो आपको पोअम आराम से समझ में आएगी। ओके, इस पोअम के अंदर जो पोइटेस है वो अपनी मदर की फोटोग्राफ देख रही है। अचानक एक दिन जो है पोइटेस को अपनी मदर की फोटो मिल जाती है जो कि टोटली अनकेयर्ड है, जो कि जिसकी देखभाल कभी नहीं हो पाई, सिर्फ एक कार्डबोर्ड। यहाँ जो पोअम के अंदर एक वर्ड आया ना कार्डबोर्ड, दैट इज द फोटोग्राफ। कार्डबोर्ड हियर रेफर्स टू द फोटोग्राफ ऑफ पोइटेस मदर। ओके, तो यहाँ पर वो टोटली अनकेयर्ड पड़ी हुई है और उस पे कोई भी मेटल फ्रेम नहीं है, केवल कार्डबोर्ड के ऊपर एक फोटोग्राफ लगी हुई है उनकी मदर की। ओके, तो यहाँ पर जो है वो जो मदर है उनकी, वो सी साइड पर हॉलीडे मनाने के लिए गई हैं अपनी 2 कजन्स के साथ। ओके, तो इस फोटोग्राफ में जो उनकी मदर है ना पोइटेस की, वो 12 इयर्स की है और अब जो है नाउ शी हैज बीन डेड और फॉर 12 इयर्स, अब 12 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं और उनको जो है वो दैट शी हैज पास्ड अवे, वह मर चुकी हैं। तो पोइटेस जो है उसको उनके लॉस का फोटो देखने के बाद तो बेटा हर एक जो कि चला जाता है उसके लॉस का हमें बहुत दुख होता है और इसीलिए जो है वो जो पोइटेस है वो बहुत सारी जो बातें हैं जो कि पोअम का एक थीम है कि जो डेथ है दैट इज नेसेसरी एंड इट इज अनएवॉइडेबल, सो लिव योर लाइफ। डेथ जो है बहुत जरूरी है, वो हर एक के लिए जरूरी है और अनएवॉइडेबल है, इसको नजरअंदाज हम कर ही नहीं सकते हैं और इसीलिए अपनी लाइफ को जिए आप। तो इस पोअम के अंदर 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आई हैं जो कि पोअम का थीम है, दैट इज लॉस, नुकसान, मेमोरी। सबसे पहले आता है मेमोरी। मेमोरी के अंदर क्या है कि पोइटेस जब फोटो निकालती है तो मेमोरी अलाइव हो जाती है, जीवित हो जाती है उसके अंदर। दूसरी बात है ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ, पोइटेस जो है वो सोचती है कि हमारी जिंदगी जो है वो परमानेंट नहीं है। और तीसरी बात, तीसरी स्टेज है, ये 3 स्टेजेस आप मान लीजिए। फर्स्ट स्टेज इज मेमोरी, सेकंड स्टेज इज ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ, मतलब हम ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ का मीनिंग हमारी लाइफ बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है। और तीसरी जो स्टेज है वो है लॉस। पोइटेस को अपनी मदर के लॉस होने का, ये 3 पैराग्राफ में अलग अलग बातें आई हैं, लॉस होने का बहुत ही दुख होता है। जो इसका सेंट्रल आइडिया है दैट द पोएम इज अ वेरी लविंग ट्रिब्यूट टू हर मदर। ये पोएम एक बहुत ही प्यारी श्रद्धांजलि है जो कि पोइटेस ने अपनी मदर को दी है। और इसके अंदर पैसेज ऑफ टाइम और इसकी 3 स्टेजेस मैंने बताई हैं आपको। 3 स्टेजेस हैं, मेमोरी, ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ एंड लॉस, ये 3 स्टेजेस इसमें डिस्कस की गई हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पीपल डाई बट देयर मेमोरी लिव्स, लोग मर जाते हैं लेकिन उनकी मेमोरी जो है वो जीवित रहती है। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फोटोग्राफ। और यहाँ पर जो मोमेंट्स हैं वो जो है वो अलाइव रहते हैं फोटो के जरिए और ये जो मोमेंट हैं वो वापस तो नहीं आ सकते, दीज मोमेंट्स कैन नेवर गेट बैक, बट ये जो मेमोरीज हैं ये हमेशा हमारे साथ रहती हैं। और ये यहाँ पर जो उसकी मदर है जो कि एक बिग गर्ल है, 12 ईयर ओल्ड है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग of the poem A Photograph by Shirley Toulson. The cardboard shows me how it was. ये कार्डबोर्ड जो है मैंने आपको पहले बताया that it refers to the photograph. कार्डबोर्ड यहाँ पर क्या है? पोएम के अंदर एक फोटोग्राफ है जो कि एक पास्ट की है। अब ये जो कार्डबोर्ड है ये सिर्फ प्रिंटेड है बट इट इज लाइफलेस,
है ना, इसमें कोई जिंदगी नहीं है। ओके, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज, और ये कार्डबोर्ड फोटोग्राफ मुझे दिखाती है कि ये कैसे क्या था। When the two girl cousins went paddling, paddling का मीनिंग होता है the act of moving through shallow water using bare feet, बिना चप्पल पहने हुए और उथले पानी के अंदर, जो कि ज्यादा शैलो गहरा नहीं होता, गहरे कम गहरे पानी के अंदर बिल्कुल बिना चप्पल पहने पैरों को लेकर के चलना, दैट इज पैडलिंग। जैसे कि पैर नंगे पैर पानी के अंदर चलना, वो पैडलिंग कहलाता है। ठीक है, Now, when the two girl cousins went paddling, और तब जब मैंने देखा कि दो लड़कियां जो कि कजन्स थी मेरी मदर की, वेंट पैडलिंग, पानी के अंदर जा रही थी बिना चप्पल पहने, each one holding one of my mother's hands, और उन दोनों कजन ने मेरी मदर का, एक कजन एक और एक कजन एक और, क्योंकि वे दोनों छोटी थी, मेरी मदर 12 इयर्स ओल्ड है और वो दोनों छोटी मेरी जो कजन है मेरी मदर की, उन्होंने मेरी मदर का हाथ पकड़ा हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल, शी हियर रेफर्स टू द मदर ऑफ द poetess, she the big girl, who is the big girl, poetess mother is the big girl, और वह जो बड़ी लड़की है some 12 years or so, कुछ 12-1 साल की, all three stood still to smile through their hair, तीनों की तीनों खड़ी हुई हैं और अपने बालों के बीच में, क्योंकि समुद्र के जो है वो सी साइड पर वो लोग हैं और वहां पर पानी के अंदर, कम गहरे पानी के अंदर वो एंजॉय कर रहे हैं और हवा की वजह से बाल उड़कर उनके मुंह पर आ रहे हैं और वे तीनों की तीनों बालों के बीच से मुस्कुरा रही हैं। यहाँ एक बात बताना चाहूंगी आपको, यहाँ पे ओके नाउ पोएटिक डिवाइसेस मैं पूरी पोम पढ़ाने के बाद डिस्कस करूंगी। ओके नाउ एट द अंकल विद द कैमरा, और मैं जो अंकल थे मेरी मदर के, उनके पास कैमरा था। अ स्वीट फेस, बड़ा प्यारा चेहरा, स्वीट फेस, बहुत प्यारा चेहरा, माई मदर्स, मेरी मदर का बहुत प्यारा चेहरा, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ये बहुत पहले की फोटो थी। आई हेयर रेफर्स टू द पोइट, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। भाई पैदा कहां से हो जाओगी तुम, जबकि मदर 12 इयर्स की है, मदर खुद एक छोटा बच्चा है, तो ये बहुत पहले की फोटो थी। एंड द सी, और समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, हर चीज बदल जाती है, हर चीज क्या, ह्यूमन बीइंग को डेथ आ जाती है, हर चीज जो है वो टूट फूट जाती है, हर चीज जो है वो परमानेंट नहीं होती, लेकिन समुद्र जो कि एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, चेंज्ड लेस, बहुत कम बदला। समुद्र का पानी समुद्र तो समुद्र रहेगा, है ना, क्योंकि ये परमानेंट है, ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है। वॉश्ड दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और समुद्र का पानी धो रहा है टेरिबली, बहुत बुरी तरह से। टेरिबली यहाँ पर जो है वो ट्रांजिएंट फीट, जो ट्रांजिएंट फीट उनके पैरों के को धो रहा है, उनके पैरों को खूब तेजी से समुद्र का पानी धो रहा है। ट्रांजिएंट का मीनिंग कि उनके जो पैर हैं वो परमानेंट नहीं है, समुद्र परमानेंट है। यहाँ पर दो चीजों के अंदर एक ट्रांसफर्ड एपिथेट नाम का एक पोएटिक डिवाइस यहाँ पर है कि समुद्र का पानी जो है वो कैसा है, वो तो है परमानेंट, और उसकी परमानेंस को जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है इम्परमानेंस उनके पैरों को। ठीक है, वॉश्ड दियर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और उनके बुरी तरह से जो है ट्रांजिएंट फीट जो कि परमानेंट नहीं है, उन तीनों के पैरों को समुद्र का पानी धो रहा है। तो ये वाली जो स्टेज है ना बेटा, ये यहाँ पर मेमोरी है, यहाँ पे ठीक है, मेमोरी याद आ रही है, फोटो को देखकर पोएटेस को याद आ रही है। नाउ नेक्स्ट इज सम 20-30 इयर्स लेटर, कुछ 20 या 30 साल के बाद, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, और वह हंसती रही होगी अपनी फोटो के ऊपर। सी बैटी एंड डॉली, देखो बैटी और डॉली को देखो। देखिए यहाँ मेमोरी यहाँ पर याद आ रही है ना, देखिए कुछ 20 या 30 साल के बाद मेरी मदर हंसती होगी कि देखो बैटी और डॉली को, शी वुड से, वह कहेगी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, देखो समुद्र के किनारे पर जाने के लिए उन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, समुद्र के पास की छुट्टियां
उनका भूतकाल थी, किसका? उनकी मदर का। नाउ माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए जो उनकी हंसी है वो भूतकाल हो चुकी है, वह गुजर चुकी हैं, उसकी मदर को की डेथ हुए काफी टाइम हो गया। नाउ बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ राई, राई का मीनिंग क्या होता है? फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और हम दोनों के दोनों, बोथ राई, हम दोनों के दोनों भरे हुए हैं लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मीनिंग, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस के अंदर ऑक्सीमोरॉन है बेटा। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? हम दोनों के दोनों भरे हुए हैं लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड का मीनिंग होता है सख्त मेहनत, ईज का मतलब आसान, तो ये एक हो गया मुश्किल और एक आसान, तो दो ऑपोजिट वर्ड एक साथ आ जाते हैं यहां पर, ठीक है। और ये नुकसान, तो ये वाला जो पैराग्राफ है, ये स्टैंजा जो है, वो पोएटिस की मदर के लॉस का पैराग्राफ है। ओके, इसके अंदर बताया है कि पोएटिस की मदर अब मर चुकी है और पोएटिस को इस लॉस का बहुत ज्यादा दुख है ना। नाउ नंबर लास्ट इज, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, बहुत वर्ष हो चुके हैं और मेरी मदर अब मर चुकी है। एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और as that girl, or now she has been dead nearly as many years as that girl lived, और वह लड़की जो कि इस फोटो में दिख रही है वो अब मर चुकी है। and of this circumstance, और इस परिस्थिति के चलते हुए, there is nothing to say at all, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। it's silence silences, इसकी जो साइलेंस है, इसकी जो शांति है, वह और ज्यादा शांत हो गई, इसकी शांति को शांत करा दिया जाता है, ठीक है। ये जो फोटो जितनी शांत है, उसकी मदर भी अब शांत हो गई है। नाउ शी इज डेड, अब वो शांत हो चुकी है, अब वह बोल नहीं सकती, बिकॉज शी वॉज नो मोर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस। अब हम पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे बेटा। देखिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस के लिए, यस, नाउ देखिए ब्रश ले लेते हैं हम पहले। देखिए, the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, और पैडलिंग का मतलब होता है नंगे पैर पानी में जाना। each one holding one of the mother's hand, and she the big girl some 12 years or so, and three stood still to smile। यहां पर देखिए आप, stood still smile, तीनों एस एस और एस से हैं स्टार्ट। तो जब भी जो वर्ड आता है उसका फर्स्ट अल्फाबेट अगर सेम आता है तो बेटा वो होता है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। ओके, एलिट्रेशन। मैंने पोएटिक डिवाइस का एक वीडियो बनाया हुआ है, 2 वीडियो बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं और आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम, एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस, my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less washed their terribly transient feet। यहां पर देखिए टेरिबली ट्रांजिएंट में एलिट्रेशन और टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, यहां पर जो समुद्र है वो परमानेंट है। एक ट्रांसफर्ड एपिथेट जो है यहां पर दिया हुआ है कि उनके जो फीट हैं उनके पैरों को के ऊपर ट्रांसफर कर दिया है इम्परमानेंस को, ठीक है। जो चीज परमानेंट नहीं होती, जो चीज जो है वो परमानेंट नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाली है, उस चीज को उनके फीट से शो किया गया है, तो इसलिए यहां पर ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए यहां पे, सम जस्ट अ मिनट, सम 20-30 years later she would laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday was her past, mine is her laughter, both ripe with the labored ease। यहां देखिए लेबर्ड ईज, लेबर्ड का मीनिंग होता है, लेबर्ड का मतलब होता है सख्त मेहनत करना, थोड़ा मुश्किल होना। ओके, तो सख्त मेहनत करना है, मुश्किल होना होता है ट्रांसफर्ड लेबर्ड का मीनिंग, ईज का मतलब आसानी, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, लेबर्ड और ईज दो बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड जब एक साथ आ जाते हैं, है ना। क्वाइट रेज जैसे कि है, क्वाइट रेज का मतलब शांत भी है और गुस्से में भी है। तो ये है कि जब भी दो वर्ड एक साथ आ जाते हैं तो बेटा यहां पर है ऑक्सीमोरॉन। ओके, ऑक्सीमोरॉन। ओके,
Now, she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstances, there is nothing to say at all. The silence silences. यहाँ पर साइलेंस को, शांति को, चुप्पी को शांत कर देता है. तो यहाँ पर शांति या चुप्पी को, साइलेंट कौन होता है? ह्यूमन बीइंग. लेकिन यहाँ पर चुप्पी को चुप करा देता है. तो यहाँ पर साइलेंस जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट हुई है. तो यहाँ पर ये हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन. ओके, ये हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन. ओके, तो यहां पर ये है पोएटिक डिवाइसेस, और इस पोएम के अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है. ये पोएम एक फ्री वर्स पोएम है. ओके, इसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. ये एक फ्री वर्स पोएम है. आप देख सकते हैं लास्ट में कोई वर्ड जो है वो सेम साउंड का नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको फ्री वर्स पोएम कहेंगे. कोई भी राइमिंग स्कीम इसमें नहीं है. ओके, नाउ यस, नाउ नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा और इसके कॉम्प्रीहेंशन हम डिस्कस करेंगे, और भी जो भी इसके क्वेश्चन आंसर, ये जो भी कॉम्प्रीहेंशन है उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे. और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय. लेकिन प्लीज, दिस इज माय न्यू चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा आपको मेरा पढ़ाया हुआ, और लाइक का बटन तो आपने दबा ही दिया होगा. ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.